Hello everyone. So today we are going to continue the previous topic, that is necrosis. पिछले वीडियो में हमने डेफिनेशन इटियोलॉजी को देखा था. इस वीडियो में हम टाइप्स की बात करेंगे. तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, एक लोकलाइज्ड एरिया है, उसमें टिश्यू का डेथ हो रहा है, फिर उसका डिग्रेडेशन हो रहा है. डिग्रेडेशन क्यों होता है? क्योंकि जो डेड सेल हैं वो लिबरेट करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन हुआ फिर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. इटियोलॉजी की बात करें तो इन अनदर वर्ड इसको कॉज बोला जाता है, कॉज ऑफ नेक्रोसिस. तो बेसिकली इसमें हाइपोक्सिया होता है, फिजिकल केमिकल एजेंट्स हो गए, माइक्रोबियल हो गए, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेक्रोसिस के लिए. इस वीडियो में हम टाइप्स की बात करेंगे, जो कि 5 टाइप होते हैं नेक्रोसिस के. सबसे पहला हम देखेंगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस. कोगुलेटिव नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, जो कि मेनली होता है इरिवर्सिबल फोकल इंजरी से, मोस्टली फ्रॉम इश्यूमिक नेक्रोसिस. ठीक है, ये मोस्टली इरिवर्सिबल फोकल इंजरी और इश्यूमिक नेक्रोसिस की वजह से होगा, बट बहुत कम ही बैक्टीरियल और केमिकल एजेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं. अब अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो इसमें हार्ट इन्वॉल्व होता है, किडनी और स्प्लेन इन्वॉल्व होता है, राइट. लेकिन आपको ये याद रखना है कि ब्रेन जो है वो उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं दिखता है, ठीक है, नहीं होता है. तो आपको ये चीज़ याद रखना है. अब हम बात करेंगे ग्रॉस फीचर की. ग्रॉस फीचर में सबसे पहला, जिस भी ऑर्गन में कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रखा है तो अर्ली स्टेज में वो पेल दिखेगा, फिर फर्म दिखेगा, पेल भी दिखेगा, फर्म दिखेगा, स्लाइटली स्वेलन दिखेगा, तो उससे बोला जाता है इन्फार्क्ट. ठीक है, जैसे से जो नेक्रोसिस वो प्रोग्रेस करेगा तो वो और ज़्यादा येलो दिखने लग जाएगा, सॉफ्टर हो जाएगा, प्लस श्रिंकन हो जाएगा. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ब्लड सप्लाई कम मिलने लग जाता है ना उस ऑर्गन को, इस वजह से. अब हम बात करते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक फ़ीचर की. माइक्रोस्कोपिक फ़ीचर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सेल का कन्वर्जन होता है टॉम्बस्टोन में. मतलब क्या होता है, जो किसी भी सेल की जो आउटलाइन है वो नॉर्मल सेल की तरह ही दिखती है. ठीक है, जो नेक्रोस्ड सेल है उसकी जो सेल वॉल है या सेल लाइनिंग है वो नॉर्मल सेल की तरह दिखती है, लेकिन अंदर जो है वो गड़बड़ी हो रखी होती है. जैसे साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल सारी लॉस्ट हो जाती है, नेक्रोसिस हो रखा है रहता है अंदर, तो उसे बोला जाता है टॉम्बस्टोन. जैसे देखो, आउटलाइन ऑफ सेल आर रिटेन, सेल टाइप कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट द साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर डिटेल आर लॉस्ट. ये तो होगी इसकी बात. अब क्या होता है, जो नेक्रोस सेल हैं वो स्वेलन हो जाते हैं, मोर यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म में दिखने लग जाता है नॉर्मल के कंपैरिजन, और कुछ न्यूक्लियर चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि पिक्नोसिस हो गया, कार्योहेक्सिस हो गया और कार्योलाइसिस हो गया. अब ये तो बात हो गई इसकी, लेकिन जो नेक्रोस्ड फोकस है उनका इन्फिल्ट्रेशन होने लग जाता है बाय इन्फ्लामेटरी सेल्स, और डेड सेल का फैगोसाइटोसिस होता है. और जब भी फैगोसाइटोसिस होता है तब ग्रेनुलर डेब्रिस और सेल फ्रेगमेंट्स वहाँ पे रह जाते हैं. ठीक है, क्या होगा, नेक्रोस्ड फोकस इज इन्फिल्ट्रेटेड बाय इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड dead cell are phagocytes leaving granular debris and fragment cell. ये तो बात हो गई इसकी. अब चलते हैं हम नेक्स्ट में, दैट इज लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, जिसको कॉलिक्यूएटिव नेक्रोसिस भी बोला जाता है, जो कि मोस्टली इश्मिक इंजरी या फिर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है. लेकिन इसमें क्या होता है, डोमिनेंट रोल प्ले करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम. क्यों डोमिनेंट रोल प्ले करता है? जैसे भी इंजरी हुई, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जाके सीधे क्या करता है, डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देता है टिश्यू का. ठीक है, जैसे देखो, also occur due to ischemic injury and bacterial and fungal infection, but hydrolytic enzyme in tissue degradation plays dominant role causing semi-fluid material. semi-fluid material से क्या समझ आता है, इसमें पस का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इन्फाक्ट ब्रेन हो गया, एब्सेस कैविटीज़ हो गए. अब हम इसके ग्रॉस फीचर की बात करें तो जो अफेक्टेड एरिया होगा वो सॉफ्ट होगा, प्लस उसमें लिक्विफाइड सेंटर प्रेजेंट होगा, कंटेन करेगा नेक्रोटिक डेब्रीज, और आगे जाके सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता है. ये कंप्लीट होता है इसका ग्रॉस फीचर. अब माइक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक में ये देखेंगे कि जो सिस्टिक स्पेस है, ठीक है, सिस्ट वॉल के अंदर जो सिस्टिक स्पेस है उसमें नेक्रोटिक सेल डेब्रीज होते हैं, मैक्रोफेज फिल्ड विथ फैगोसाइज्ड मटेरियल होते हैं. ये तो हो गए इसके अंदर. अब बात करेंगे सिस्ट वॉल कैसे बनता है. तो हमने बात किया था कि ब्रेन में
ब्रेन में होता है और एब्सिस कैविटी में, ठीक है। तो उसमें दोनों जगह पे अलग अलग तरीके से सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये बनता है प्लोरीफरेटिंग कैपिलरीज, इन्फ्लामेटरी सेल एंड ग्लायोसिस से, ठीक है। लेकिन एब्सिस कैविटी में फाइब्रोब्लास्ट के प्लोरीफरेशन से बनता है सिस्ट वॉल। अब ये कंप्लीट होता है हमारा लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। अब हम बात करेंगे केशियस नेक्रोसिस की। केशियस नेक्रोसिस की बात करें तो ये माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन में देखा गया है। कब देखा गया है? उसके सेंटर पे, ठीक है। जैसे इन्फेक्शन हुआ तो उसके सेंटर पे केशियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है, जैसे फाउंड इन सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। और केशियस नेक्रोसिस ना कोगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस का कंबाइंड फीचर शो करता है। जैसे देखो, कंबाइंड फीचर ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। अब हम इसकी ग्रॉस फीचर की अगर हम बात करें तो ग्रॉसली जब हम देखेंगे तो ये कुछ ड्राई चीज़ की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। और ये सॉफ्ट होता है, ग्रैन्युलर होगा, प्लस येलोविश दिखने लग जाएगा। और अपीयरेंस इज पार्टली एट्रीब्यूटेड हिस्टोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन कैप्सूल ऑफ ट्यूबरकल बैसिलाई, ठीक है। ये हो गया उसके ग्रॉस वाले पार्ट की बात। अब चलते हैं हम इसके माइक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें तो फिर ये जो सेंटर ऑफ नेक्रोस्ट फोकाई कंटेन करके रखता है स्ट्रक्चरलेस यूसिनोफिलिक मटेरियल हैविंग स्कैटर्ड ग्रेन्यूलर डेब्रीज ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई। क्या कंटेन करता है? स्ट्रक्चरलेस यूसिनोफिलिक मटेरियल जो कि जिनमें स्कैटर्ड ग्रेन्यूलर डेब्रीज ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई होते हैं। अब क्या होता है, जो नेक्रोस्ट सेल होते हैं ना, उनको सराउंड करके रखते हैं टिश्यू। उनके भी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कंसिस्टिंग ऑफ एपिथेलॉइड सेल हो गया, जाइंट सेल हो गया, और फॉरेन बॉडी टाइप्स होंगे। ये हो गए इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर के बारे में बात। अब चलते हैं फैट नेक्रोसिस में। फैट नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल डेथ होता है जो अगर होता है मेनली फैट रिच एनाटॉमिक लोकेशन इन बॉडी, ठीक है। ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ब्रेस्ट में हो गया। तो ब्रेस्ट में क्या होता है? ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस। किसी पर्सन को अगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो गया तो उस केस में मेसेंट्रिक फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। अब एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्या होता है इस केस में, लिबरेशन होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज का। लिबरेट होने के बाद जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो आगे जाके पैंक्रिया का नेक्रोसिस कराएगा। नेक्रोसिस होने के बाद फैट के डिपोट्स बनते हैं, प्लस पूरे कैविटी में बनते हैं ना, पूरे पेरिटोनियल कैविटी में क्या होता है, फैट के डिपोट्स बनने लग जाते हैं। और कभी कभी ये अफेक्ट करता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एडिपोज टिश्यूज़ को। ये तो हो गई एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की बात। अब हम बात कर रहे हैं फैट नेक्रोसिस की। तो एक्चुअल में ये होते कैसे हैं, इसमें ना एडिपोसाइट के क्या होंगे, हाइड्रोलिसिस होंगे और रप्चर होगा। वो एडिपोसाइट रप्चर होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, तब रिलीज़ होता है न्यूट्रल फैट रिलीज़ होगा, फिर वो चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में। फिर जो फ्री फैटी एसिड लीक हुआ था या लिबरेट हुआ था या फिर बाहर निकला था, वो आगे जाके क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो कैल्शियम सोप का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, जिसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अब हम इसके माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस की अगर हम बात करें तो ग्रॉस में येलोविश वाइट एंड फर्म डिपॉजिट देखने को मिलेगा, प्लस चॉकी वाइट अपीयरेंस होता है इसका। माइक्रोस्कोपिक फीचर की बात करें तो जो नेक्रोस्ड फैट सेल है वो क्लाउडी अपीयरेंस देते हैं और वो सराउंडेड होते हैं बाय इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। अब कैल्शियम सोप का फॉर्मेशन तो होता है, हमको पता है, वो एमॉर्फस होते हैं, ग्रैन्युलर होते हैं और बेसोफिलिक होते हैं। अब लास्ट हमारा बचता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो उसको कैरेक्टराइज किया जाता है डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक मटेरियल से, जिसको स्टेन किया जाता है PTAS, दैट इज फॉस्फोटंगस्टिक एसिड हेमाटो ऑक्सिलिन, ठीक है।
उसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल टिश्यू इंजरी में देखने को मिलेगा, उनमें आता है ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशंस ऑफ वेसल्स। अब आती है बात और एग्जाम्पल्स की, दैट इज़ आर्टेरियोल्स इन हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, इनमें देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपिक फीचर की बात करें तो ब्राइट यूसिनोफिलिक दिखेगा, प्लस हाईलाइन लाइक डिपोजिशन देखने को मिलेगा वेसल्स के वॉल पे। नेक्रोटिक फोकस जो है वो सराउंडेड बाय न्यूक्लियर डेब्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियर डेब्रीज जो है वो सराउंड करके रखते हैं नेक्रोटिक फोकस को, ठीक है। अब लोकल हैमरेज भी देखने को मिलता है, वो क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाते हैं। ये होता है हमारा कंप्लीट। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and you just seeing a like and you subscribe just keep motivated me to make such kind of video. So thank you for watching.